सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। बीएचयू दृश्य कला संकाय में विविध कला रूपों को समेटे राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कार्यशाला नवारंभ का हुआ शुभारंभ। विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम संपन्न। समापन से पूर्व निकली शोभा यात्रा। डॉक्टर ओम शंकर एक बार फिर बीएचयू प्रशासन की अनियमितताओं को लेकर हुए मुखर। बीएचयू प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। और रविवार को नगर में जगह जगह आयोजित हुए होली मिलन समारोह। उड़ाए गए रंग, अबीर और गुलाल। और अब समाचार विस्तार से। विश्व मांगल्य सभा काशी प्रांत अधिवेशन के दूसरे दिन सोमवार को सर्वधर्म समभाव शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व मांगल्य सभा काशी प्रांत अधिवेशन के दूसरे दिन सोमवार को प्रातः एक सर्वधर्म समभाव से युक्त शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में मातृ शक्तियों ने विभिन्न बोली, विभिन्न भाषा का परिचय देते हुए यह शोभा यात्रा संपन्न की, जिसमें भारत की विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन किया गया। भारत की विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें लाठी, काठी, तलवार और घोष इत्यादि प्रमुख रहे। शोभा यात्रा का समापन श्रृंगेरी मठ में पहुंचकर हुआ। तत्पश्चात यहां पर सभी मातृशक्तियों का विभिन्न संस्कृतियों, बोली, भाषा का प्रदर्शन अपने अपने कला के माध्यम से किया गया, जैसे नृत्य, संगीत और नाट्य रूपांतरण, जो बहुत ही मोहक और भावपूर्ण रहा। दोपहर बाद आयोजित समापन सत्र की विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थित थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के विश्व मंगल सभा से मैं जुड़ी हुई हूँ। आज इतना सुंदर आयोजन, जिसमें मातृत्व पर पूरी इसी विषय पर पूरे संवाद थे, विमर्श थे कि मातृत्व एक स्त्री के लिए माँ होना सौभाग्य की बात है, लेकिन आज जब आत्मनिर्भर स्त्रियां हैं, बदलते वक्त में कितनी चुनौतियां भी हैं कि उसका संग उसके अपने व्यक्तित्व की पहचान भी रहे, और मातृत्व के साथ पूरे विश्व को एक साथ देखना, उसी विषय पर मैंने भी आज अपने विचार रखे। बीएचयू प्रशासन पर पिछले 2 दशकों से शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ कथित रूप से अवैध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का गंभीर आरोप डॉक्टर ओम शंकर ने लगाया। बीएचयू प्रशासन पर पिछले 2 दशकों में शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ कथित रूप से अवैध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में डॉक्टर ओम शंकर ने दावा किया कि सूचना के अधिकार आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हुआ है। डॉक्टर ओम शंकर के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 और सीसीए नियम 1965 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने कभी औपचारिक रूप से लागू नहीं किया। इसके बावजूद बीते करीब 20 वर्षों से इन्हीं नियमों के आधार पर 500 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, निष्कासन तथा अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरटीआई के जरिए प्राप्त जानकारी के अनुसार इन नियमों को लागू करने से संबंधित कार्यकारी परिषद का कोई प्रस्ताव, संकल्प या विधिक संशोधन उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि 13 जुलाई 2007 को तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र को आधार बनाकर इन नियमों को लागू दिखाया गया, जबकि इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक और विधिक स्वीकृति नहीं ली गई थी। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि यदि यह तथ्य सही है तो बीते 2 दशकों में सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था के कारण कई लोगों को अनुचित तरीके से प्रताड़ित किया गया और उनकी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1 हफ्ते के अंदर कुलपति जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, कुल सचिव जी जिनकी नियुक्ति अवैध है, उप कुल सचिव वेलू जी और उप कुल सचिव जो रंजीत सांडलिया साहब हैं, अगर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो 1 हफ्ते के बाद इन चारों के विरुद्ध में आपराधिक धाराओं में कानून के विरुद्ध काम करने के लिए लंका थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तो सवाल ये है कि सर्व विद्या की राजधानी काशी विश्वविद्यालय कहा जाता है, सुन लोगों पे ऐसी कार्रवाई हो चुकी जो कानून नहीं है। क्या किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं किया? क्या सबने इसको स्वीकार कर लिया? पता नहीं था, क्योंकि ये मानना भी कि आपका अधिकारी ही झूठ बोल रहा हो और इतना बड़ा झूठ जो कानून ही नहीं हो, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं करता है ना भाई। लगता है सब आदमी तो कानून के ज्ञाता नहीं है, ना ही वो कानून पर रिसर्च करते हैं। मुझे खुद ही इस कानून पर रिसर्च करने में 10 साल लगे, और उसके बाद जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि तो ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है, तब मैंने आरटीआई से इसकी सूचना मांगी। आरटीआई में इनका खुलासा हुआ। आज सब दूध का दूध, पानी का पानी है, और इसके बाद सभी टीचर उनसे अपना न्याय मांगेंगे और बताएंगे कि मेरे साथ उन्होंने आपने गलत कानून और गलत धाराओं में क्यों कार्रवाई की, क्यों आपकी विरुद्ध कार्रवाई न की है। सभी कानून जो कानून के तहत कार्रवाई की गई, कानून किसने बनाया और कब बनाया कानून? ये कानून सीसीए रूल जो है, सिविल सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, जो अनुच्छेद 309 के तहत नियुक्त किए जाते हैं, उस पर ये लागू होते हैं कानून।
यहाँ सुचित्रा मित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में ये साबित है कि सीसीए कंडक्ट रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या किसी भी स्वतंत्र विश्वविद्यालय या उसके प्रोफेसर के ऊपर नहीं लागू हो सकता। नहीं, जो चार्ट आप लेकर कानून के बदले दिखा रहे हैं कि इसके तहत 500 लोगों कार्रवाई की गई है, ये कानून किसने बनाया, क्या उसके अधिकार में था बनाना? ये कानून यहाँ के कुल सचिव महोदय ने बनाए 2007 में, जो सुंदरम साहब थे शायद प्रोबेबली उन्होंने, और वहाँ के जो तब के कुलपति होंगे उन्होंने बनाए होंगे। उसके अलावा कौन बनाएंगे ये कानून? नहीं, उनके अंदर ये अधिकार था बनाने का? बिल्कुल नहीं, ये संविधान में कानून बनाने का आधार एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद के पास है। बीएचयू के संविधान और कोई नहीं बना सकते। जो कार्रवाई हुई हर तरह डराने, धमकाने, इंक्रीमेंट रोकने, पेंशन रोकने, सस्पेंड करने, टर्मिनेट करने तक की कार्रवाई हुई, हर तरह की कार्रवाई हुई। और उनके जो सम्मान के साथ उनके साथ अपमान भी होना पड़ा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 16 से 31 मार्च तक आयोजित गंगा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ नमामि गंगे द्वारा सामने घाट की साफ सफाई से हुआ। सोमवार को नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में 16 से 31 मार्च तक आयोजित गंगा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ सामने घाट गंगा सफाई करके किया। सफाई के पूर्व नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने आमजन के साथ स्वच्छता का संकल्प लिया। वहीं सदस्यों ने सामने घाट पर स्थित माताओं, बहनों व युवा बुजुर्गों के साथ राष्ट्र ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां और कपड़े के झोले लेकर पदयात्रा निकाली। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। सामने घाट पर सफाई के दौरान गंगा तट से लोगों द्वारा विसर्जित किए गए कपड़े, पॉलिथीन में भरी पूजन सामग्री, तस्वीरें और अन्य सामग्रियों को निकाला गया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा संरक्षण के लिए हमें जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इस पखवाड़े में गंगा की सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। गंगा हमारी संस्कृति की प्रतीक है, इसलिए हमें इस पुनीत कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे लोगों में गंगा को लेकर जागरूकता पैदा हो और आम जनमानस गंगा सफाई के पुनीत कार्य से जुड़े। राजेश शुक्ला ने बताया कि 16 से 31 मार्च तक चलने वाले गंगा स्वच्छता पखवाड़ा में गंगा प्रवाह वाले सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गंगा संदेश यात्रा, गंगा स्वच्छता श्रमदान, गंगा गोष्ठी, गंगा प्रदर्शनी, गंगा स्वच्छता पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता, वृक्षारोपण और रैलियां शामिल हैं। इस आयोजन में प्रमुख रूप से महेंद्र तिवारी, श्वेता सिंह, चंद्रशेखर बिष्ट, रवि बाला सिंह, डब्लू सिंह, राम सिंह, अवधेश सिंह विश्वकर्मा और दीपा शामिल रहे। हम गंदगी नहीं रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, यानी गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है का संदेश देते हुए आप सभी से निवेदन है कि गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता का ख्याल रखें, कोई गंदगी न हो। इस निमित्त हम सभी गंगा के सहयोगी बने। समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा द्वारा मान्यवर काशीराम जी की 92वीं जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी के 389 दक्षिणी विधानसभा की ओर से भारत में सोशल इंजीनियरिंग एवं सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम जी की 92वीं जयंती अर्थात पीडीए स्वाभिमान दिवस के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति गंगा जमुनी कौमी मिल्लत रोजा इफ्तार आयोजित किया गया, जिसमें शहर के समाज धर्मगुरु एवं सम्मानित रोजेदार मुस्लिम भाई शामिल होकर देश में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिए। हर समाज को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाले सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम जी की 92वीं जयंती में उनकी याद में शहर दक्षिणी विधानसभा के जैतपुरा थाना अंतर्गत नाकुआ मोहल्ले के एक लॉन में समाजवादी पार्टी के शहर दक्षिणी विधानसभा के तत्वावधान में गंगा जमुनी कौमी मिल्लत रोजा इफ्तार का आयोजन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें शहर के सम्मानित रोजेदारों ने शिरकत किया। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हाजी अब्दुल समद अंसारी, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, मोहम्मद दिलशाद अहमद, ईशान श्रीवास्तव, सरफराज खान, पार्षद मुमताज खान, अजहर अली सिद्दीकी, योगेंद्र यादव, महानगर मीडिया प्रभारी रामजी यादव, पार्षद अवनीश यादव विक्की, सत्यनारायण यादव, पार्षद हारून अंसारी, सरदार इकबाल अंसारी, डॉक्टर फ़हीम उस्मानी, इकबाल अंसारी पीली कोठी, एडवोकेट नूरुल्लाह अंसारी, इमरान अहमद इमू आदि मौजूद रहे। गंगा जमुनी तहजीब के तहत कौमी मिल्लत एकता का संदेश देते हुए आज हम लोगों ने यहाँ दक्षिणी विधानसभा में रोजा अफ्तार का एक शानदार और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के जरिए हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जब ऊपर वाले ने हम लोगों में विभेद नहीं बनाया, सभी का खून लाल है और सभी का वर्ग भी 4 वर्ग ए बी और ओ होता है, तो हम नीचे वाले कौन होते हैं विभेद करने वाले। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मानना है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का, कि इस धरती पे जन्मा हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता हो, सभी लोग
एक समान है और सभी लोग एक समान अधिकार प्राप्त है, जो कि हमें हमारे भारत का संविधान भी प्रदान करता है। जब भारत का संविधान है, सभी लोग एक बराबर माने गए हैं, तो सभी लोग एक समान हैं। श्री गवरजा माता उत्सव समिति द्वारा 17 मार्च को रंगारंग संधारा कार्यक्रम एवं 21 मार्च को शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री गवरजा माता उत्सव समिति वाराणसी द्वारा वार्षिकोत्सव के अवसर पर मंगलवार 17 मार्च को महमूदगंज से शुभम लॉन में सायंकाल 4 बजे से रंगारंग सिंधारा कार्यक्रम एवं शनिवार 21 मार्च को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैत्री भवन में इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष कमल अग्रवाल एवं मंत्री राम बुगना ने संयुक्त रूप से बताया कि समाज की महिलाओं एवं कन्याओं के लिए मंगलवार 17 मार्च को शुभम लॉन में सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक रंगारंग सिंधारा कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें राजस्थानी संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुति यात्रा के रूप में की जाएगी। प्रचार मंत्री गौरव राठी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु हैं तथा विशिष्ट अतिथि पीयूष मोडिया, एडीजी पुलिस एवं स्वाति मित्तल पत्नी सत्यम मोहन सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। 21 मार्च शनिवार को अपराह्न 3 बजे गोलघर से श्री काशी गौशाला से एक शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो चौक गोदोलिया गिरजाघर होते हुए सायंकाल 5 बजे लक्ष्मी कुंड स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी, जहां मां गणगौर का पूजन समाज की महिलाओं एवं कन्याओं द्वारा किया जाएगा तथा अपने अपने घरों में पूजी गई गणगौर का लक्ष्मी कुंड तालाब में विसर्जन किया जाएगा। अपने लोग एक सिंधारे का कार्यक्रम रखे हैं, भव्य आयोजन है जो 16 तारीख को 17 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम है शुभम लांग में रखा गया है और एक शोभा यात्रा अपनी गौरजा माता की और ईश्वर देवी की निकाली जाएगी। वो गौशाला गोलघर से निकलेगी जो मैदानी चौक गोदोलिया लक्सा होते हुए श्याम मंदिर को प्रस्थान करेगी। दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और कार्यशाला नवारंभ का 16 से 22 मार्च तक आयोजन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा एक 7 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और कार्यशाला नवारंभ का आयोजन 16 से 22 मार्च 2026 तक आदिवासी कला दीर्घा दृश्य कला संकाय BHU में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी कर कमलों से 16 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। इन्होंने इस कलात्मक पहल की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में BHU के परीक्षा नियंता तथा कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर सुषमा घिलडियाल, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रोफेसर राजा राम शुक्ला तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के प्रबंधक प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी सह कार्यशाला का उद्देश्य काशी की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत को एक नवीन सृजनात्मक दृष्टिकोण से पुनः व्याख्यायित करना है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए 60 से अधिक प्रतिष्ठित कलाकार अपने सृजन के माध्यम से कला के विविध रूपों, श्रद्धा, जीवन, संस्कृति और आस्था को चित्रित करेंगे। इस कार्यशाला का संयोजन प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, संकाय प्रमुख दृश्य कला संकाय द्वारा किया जा रहा है। सह संयोजक के रूप में डॉक्टर ललित मोहन सोनी एवं डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगीर तथा आयोजन समिति के अंतर्गत प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा, मूर्ति कला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रह्म स्वरूप, व्यवहारिक कला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीष अरोड़ा, के सुरेश कुमार, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, डॉक्टर अमरीश कुमार तथा डॉक्टर सुनील कुमार पटेल ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। इस कार्यशाला में मॉरिशस, बांग्लादेश, केरलम, जयपुर, कोलकाता, बर्धमान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, आगरा, कानपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, बालासोर, बालाघाट, पटना, नालंदा, देवरिया, चंदौली, जौनपुर, अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी जैसे स्थानों से कलाकार भाग ले रहे हैं। ये वर्कशॉप जो है ये संकाय स्तरीय वर्कशॉप है और ये नेशनल लेवल पे के आर्टिस्ट यहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब आप समझिए करीब 50 से 60 के बीच में कलाकार यहाँ काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, संसाधन बहुत कम है। एक ही गैलरी है, एक गैलरी जो बिल्डिंग जो टूट रही है हमारी, उसकी वजह से हमारी दूसरी गैलरी हम ओपन नहीं कर पा रहे, उसमें क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद भी बहुत अच्छे तरीके से ये एग्जीबिशन भी चल रहा है साथ में, इसमें छात्र भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और टीचर्स भी हैं। हरे कृष्णा हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा पिछले 25 से 30 वर्षों से प्रत्येक रविवार को संकीर्तन और सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आध्यात्मिक और भक्ति की धारा निरंतर काशी में प्रवाहित हो रही है। इसी कड़ी में हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा पिछले 25-30 वर्षों से लगातार हर रविवार को संकीर्तन और सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शहर के कोने कोने से लगभग 200 से 250 भक्त जुटते हैं और भक्ति रस में सराबोर होते हैं।
कार्यक्रम की मुख्य झलकियां सोसाइटी के सदस्य गणेश केशरी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हर रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों से होती है। कार्यक्रम का शुभारंभ आरती के साथ होता है, फिर नरसिंह वंदना होता है जिसमें भगवान नरसिंह की स्तुति की जाती है। सामूहिक रूप से हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप किया जाता है जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा और जीवन का सार संकीर्तन के पश्चात सोसाइटी के प्रभु जी द्वारा श्रीमद् भागवत और भगवत गीता पर आधारित कथा सुनाई जाती है। इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन जीने की सही कला सिखाना है। सत्संग के माध्यम से भक्तों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे उतारें इस पर विचार किया जाता है। सांसारिक आकर्षणों से दूर होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होने के उपाय के साथ ही निरंतर भक्ति के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करने के तरीके बताए जाते हैं। हमारे यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, हर संडे को होता है और आज का उद्देश्य था कि प्रभु जी भागवतम हम लोग का चला रहे हैं। सुबह दोपहर शाम एक दिन में 3 बार चलता है हम लोगों का और जब भी चलता है। आज प्रभु जी उसी पे आज बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमें मोह माया नहीं करना चाहिए, भौतिकता में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जितना हो सके आप भागवतम भगवत गीता और जप करते रहिए और लोगों में जन जन में ये प्रचार करते रहिए कि हमारे गुरु जी यानी ठाकुर जी कौन हैं, उनकी चर्चा आप करिए। और विगत 25 वर्षों से 30 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है और सारे भक्त लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। करीब 200-250 भक्त जुटते हैं यहाँ पे और हर रविवार को यहाँ पे तुलसी आरती, गौर आरती और हरि नाम संकीर्तन के साथ जो है यहाँ पे वो सारे जो है शुभारंभ होता है और नरसिंह वंदना और फिर कथा हमारे प्रभु जी जो है करते हैं। हमारे प्रभु जी द्वारा कथा किया जाता है, भागवतम कथा चलता है और प्रभु जी जो है अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं सभी भक्त लोगों को। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future start with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty, spacious, calm and modern learning environment, a well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, ludo, etc., and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth, special personality development classes, regular dance classes, special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा
लंका वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमवार को गुलाब बाग कार्यालय में उत्सव मनाया गया। 16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाब बाग में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के सफल कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और महानगर अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट कर उनके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा, नई ऊर्जा और मजबूती मिली है। उनके कुशल मार्गदर्शन में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है और कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन की शक्ति कार्यकर्ताओं की निष्ठा, परिश्रम और समर्पण से ही बढ़ती है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर संगठन को और अधिक सशक्त बनाएंगे तथा आगामी कार्यक्रमों और चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता दिलाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। कार्यक्रम में महानगर के अनेक पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने महानगर अध्यक्ष को उनके सफल 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस आयोजन में प्रमुख रूप से चंद्रशेखर उपाध्याय, मनोज भारद्वाज, विनोद गुप्ता, पंकज चतुर्वेदी, राजेंद्र सिंह पटेल, अखिलेंद्र सिंह सनी, रणंजय सिंह, अजय गुप्ता, वैभव उपाध्याय, मधुकर चित्रांश, अनिल तिवारी, दीपक राय, जेपी सिंह, सत्यनारायण शाहनी, अवनीश पांडे, प्रमोद यादव मुन्ना, ओम श्रीवास्तव, प्रमील पांडे आदि रहे। कसौधन वैश्य नवयुवक समिति द्वारा धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कसौधन वैश्य नवयुवक समिति वाराणसी तत्वावधान में सोनिया स्थित निजी लॉन में कश्मीर विस्थापित व कश्यप मुनि के वंशज कसौधन समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से हुआ। उपस्थित कसौधन बंधुओं द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मिलन की बधाई दी गई। साथ ही फूलों की होली खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजू कसौधन, पुणे व्यवसायी व समाजसेवी द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात डमरू दल द्वारा बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आह्वान करने के साथ साथ महिला सदस्यों द्वारा समूह स्वागत गान प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत अध्यक्ष रजनीश कसौधन द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अतिथियों को मंचासीन कराया गया। मुख्य अतिथि पुणे निवासी राजू कसौधन द्वारा समाज के उज्जवल भविष्य हेतु प्रयासरत रहते हुए अपने उत्तम विचार को प्रस्तुत किए। अध्यक्ष प्रवीण कसौधन, एडवोकेट व महामंत्री पंकज कसौधन द्वारा मेधावी बच्चों को शिक्षा सम्मान व सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों को प्रतिभागी सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। प्रमुख रूप से विनोद कसौधन, काशी नरेश कसौधन, संजय कसौधन, अवधेश कसौधन, राजेश कसौधन, राजू, किशन कसौधन, मनीष कसौधन, सुरेश कसौधन, सुनील कसौधन, पंकज कसौधन, उत्तम कसौधन, साहिल कसौधन, अंकित कसौधन, अमित कसौधन, राजेंद्र कसौधन, प्रदीप कसौधन, शशि कसौधन, मनोज कसौधन, अनिल कसौधन, जयप्रकाश कसौधन आदि उपस्थित रहे। वैश्य समाज इनके पास आज जितने भी है यहाँ पर 1500 लोग, हमारे लगभग 1500-2000 की संख्या है यहाँ वाराणसी में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस नहीं करता हो और 2-5 हज़ार 10 हज़ार देने की क्षमता रखता हो, तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ की जो समिति है वो और हम, हमारे जो राष्ट्रीय संस्थान मिलकर ये प्रयास को करते रहेंगे कि शीघ्र ही शीघ्र अपना जो एक खुद का, अपने समाज का एक धर्मशाला मंदिर का निर्माण। क्या आशा लगाई जाएगी? हमारी पूरी कोशिश है, हम चाहेंगे और प्रयास भी है।
देखिए ईश्वर को जो मंजूर है। छत्री स्वर्णकार युवक एवं महिला समाज द्वारा रविवार को परालकर भवन में हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। छत्री स्वर्णकार युवक एवं महिला समाज वाराणसी ने परालकर स्मृति भवन में बड़े हर्षोल्लास के साथ रविवार को खेलो राधा कृष्ण संग फूलों की होली एवं बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। छत्री स्वर्णकार युवक एवं महिला समाज द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह परालकर स्मृति भवन में बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ साथ सभी स्वजाति बंधुओं ने अबीर का टीका लगाकर एवं आपस में गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। समारोह का विशेष आकर्षण राधा कृष्ण के स्वरूपों द्वारा फूलों की होली एवं समाज के बच्चों द्वारा विविध रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर समाज के विशिष्ट जनों ने इन बच्चों को पुरस्कृत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। छत्री स्वर्णकार महिला समाज की अध्यक्षा श्रीमती दिव्या सिंह ने महिला समाज का पुनर्गठन कर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया एवं सम्मान के साथ समाज में आगे आने के लिए उत्साहित किया। समाज की अध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इसके लिए भविष्य में उन जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन देने का संकल्प लिया। कि हम सबके बीच में ईश्वर इस रंगों का जैसे त्यौहार है, उस सबके जीवन में रंग हर्षोल्लास की तरह आए और आगे आज यहाँ पे जो है महिला समाज की नई टीम का जो है हम लोगों ने गठन किया है, जिसमें हमारे महिला समाज की टीम की महानगर की अध्यक्ष दिव्या सेठ जी को बुलाया गया है, महामंत्री रूपा सेठ जी हैं। संगीत परिषद द्वारा आयोजित नमन त्रिदिवसीय कार्यक्रम में अंतिम दिन गायन वादन और नृत्य की त्रिवेणी बही। गायन वादन और नृत्य की त्रिवेणी के साथ काशी के कलाकारों ने अपने श्रद्धेय गुरुजनों बनारस घराने के सिद्धस्थ कलाकारों को नमन किया। संगीत परिषद काशी द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सांगीतिक अनुष्ठान के तीसरे दिन रविवार को कबीर चौराहे स्थित नागी नाटक मंडली का सभागार सुर साज के साथ समर्पण भाव में दिखलाई पड़ा। पहली प्रस्तुति पंडित गणेश प्रसाद मिश्र ने बनारस घराने की सुप्रसिद्ध बंदिशों से किया। उन्होंने राग मिश्र खमाज में ठुमरी हटो जाओ रे ना बोलो कान्हा के बाद दादरा डगर बीच कैसे चलो सुनाया। इसके बाद राग मिश्र पिलू में मृगनैनी और अंत में पंडित महादेव प्रसाद मिश्र के होली की बंदिश काशी में होली रचावे रे भोला से समापन किया। इनके साथ तबले पर ललित कुमार, सारंगी पर अनीश मिश्रा, बांसुरी पर शनीश ग्यावली एवं सगायन पर शुभ और स्वराज मिश्र ने संगत किया। दूसरी प्रस्तुति विदुषी कमला शंकर के शंकर गिटार वादन की रही। उन्होंने राग झंझोटी में आलाप के बाद विलंबित 3 ताल और मध्य 3 ताल में प्रस्तुति दी। जमुना किनारे मेरा गांव से समापन किया। इनके साथ तबले पर ललित कुमार एवं सह गिटार पर निर्मल सैनी ने संगत दिया। तीसरी प्रस्तुति राहुल रोहित मिश्र के शास्त्रीय गायन की रही। उन्होंने सबसे पहले राग जोग में बड़ा ख्याल एवं दुत ख्याल की बंदिश सुनाई। इसके बाद अप्पा जी को समर्पित ठप्पा बाहर का गुलशन में बुलबुल चहकी सुनाया। फिर दादरा दीवाना किए श्याम सुनाया। अंत में राग भैरवी में भजन धन्य भाग सेवा का अवसर पाए सुनाकर गुरुजनों को नमन किया। इनके साथ तबले पर आनंद मिश्रा, हारमोनियम पर हर्षित ने संगत किया। चौथी प्रस्तुति सुश्री शैला तिवारी के कथक नृत्य की रही। उन्होंने कृष्ण वंदना के बाद बनारस की पारंपरिक कथक और अंत में ठुमरी डगर चलत देखो श्याम कर गैया से अनुष्ठान की पूर्णाहुति की। इनके साथ बोल पड़न पर अमृत मिश्र रहे। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीपज्वलन एवं सप्तक की 11 महिलाओं द्वारा गणेश वंदना के साथ गायन वादन और नृत्य की त्रिवेणी से कलाकारों ने गुरुओं को नमन किया। मंडली सभागार में त्रिदिवसीय सांगीतिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। स्वागत संस्था के सचिव विनोद अग्निहोत्री, डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर सुचरिता गुप्ता, संजय मेहता, सुरेंद्र मिश्र शीलू, मनीष खत्री आदि ने किया। संचालन अंकिता खत्री ने किया। कार्यक्रम में स्वरांगना ललित कला केंद्र, नागी नाटक मंडली, इशिता आर्ट एवं JBL ने सहयोग किया।
रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह के आवास पर रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हावड़ा से पूर्व विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह के आवास पर रविवार को होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम में रोहनिया तथा सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ साथ आए हुए सभी वरिष्ठ जनों के साथ अंग वस्त्रम के साथ सादगीपूर्ण तरीके से गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से खूब जमकर होली खेलते हुए एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दी। समारोह में लोगों ने भोजन के साथ साथ भांग ठंडई का भी लुत्फ उठाया। लोकगीत गायक कलाकार अनीश मिश्रा, सुरेश आनंद, सौरभ उपाध्याय, नेहा वर्मा ने होली गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में पूर्व विधायक ने उपस्थित अतिथियों के साथ केक काटकर अपने छोटे पुत्र दीपक सिंह का बड़े ही साधारण तरीके से जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम का संचालन अजय दुबे ने किया। होली समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से एमएलसी व लोकसभा प्रभारी अश्विनी त्यागी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल, मेयर अशोक तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र राय, पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह, शिक्षा चयन आयोग सदस्य हरिंद्र राय, देवेंद्र सिंह गोपाल, दीपक सिंह, प्रवीण सिंह गौतम, अरविंद पटेल, संजीव सिंह गौतम, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रवेश पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष राम प्रकाश दुबे, सुशील दुबे, पप्पू, अजय दुबे, संत कुमार तिवारी, सुरेश पटेल, गुड्डू, केशव यादव, सुधा त्रिपाठी, श्याम भूषण शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा काशी वासियों से अनुरोध है कि आप खुशी खुशी प्रसन्नता से पूरे इस कार्यक्रम ही नहीं, यहाँ से जाने के बाद जहाँ भी आप हों वो सौहार्दपूर्वक रहें, प्रेम से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारा से रहें, ये मेरा अनुरोध है। रोनियार वैश्य समाज द्वारा दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में रंग बरसे होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। रविवार को सायंकाल 5 बजे काशी रोनियार वैश्य समाज वाराणसी के तत्वावधान में दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय में रंग बरसे होली मिलन समारोह एवं श्री राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोविंद चंद्र रोनियार एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर सुमिता गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं महाराज हेमचंद विक्रमादित्य जी के फोटो पर माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर रोनियार समाज के द्वारा प्रकाशित रोनियार जागरण पत्रिका का विमोचन मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के द्वारा किया गया। इसके अलावा समाज के 9 वरिष्ठ नागरिकगण, जिसमें 5 पुरुष 4 महिलाएं को वरिष्ठ नागरिक सम्मान, जिसमें उन्हें अंग वस्त्र, माल्यार्पण, शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि ने समाज के सभी पदाधिकारियों को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोविंद चंद्र रोनियार ने होली के त्यौहार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि होली आपसी सद्भाव व भाईचारे का त्यौहार है। इस अवसर पर समाज को एकजुट होने का अवसर मिलता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।